हेलो बच्चों। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची के द्वारा मासिक मूल्यांकन मंथली असेसमेंट माह नवंबर का प्रश्न पत्र जारी कर दिया गया है और यह प्रश्न पत्र कक्षा चतुर्थ के लिए है। पूर्णांक 40 हैं और इसमें बच्चों हिंदी, इंग्लिश, गणित और पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक बार की तरह कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं जिसे पालन करना अनिवार्य है। आगे बच्चों प्रश्न दिया गया है। सबसे पहले हिंदी के प्रश्न है। अब हम लोग प्रश्न को देखते हैं। तो सबसे पहले एक गद्यांश दिया गया है, इसे मैंने अच्छी तरह से पढ़ लिया है और आप भी इसे पढ़ लेंगे तो प्रश्न संख्या 1 और 2 के उत्तर को समझ जाएंगे। प्रश्न संख्या 1 में दिया गया है, दरवान ने मुल्ला नसरुद्दीन को दावत खाने के अंदर जाने से रोक दिया क्योंकि। तो बच्चों इसका सही विकल्प है विकल्प डी, वे मैले कुचले कपड़े में पसीने से लथपथ आए थे, इसलिए दरवान ने मुल्ला नसरुद्दीन को दावत खाने के अंदर जाने से रोक दिया। प्रश्न 2 में दिया गया है बच्चों, दावत पर जिन्हें बुलाया जाता है उस व्यक्ति को क्या कहते हैं। तो बच्चों उस व्यक्ति को मेहमान कहते हैं। यहाँ विकल्प सी में दिया गया है मेहमान, तो यह विकल्प सही है। आगे बच्चों हम लोग देखेंगे प्रश्न 3। तो बच्चों देखिए प्रश्न 3 में दिया गया है, नीचे लिखे मुहावरों का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य लिखिए और यहाँ पर मुहावरा दिया गया है मुंह खुला का खुला रह जाना और आगे दिया गया है सर शर्म से झुक जाना। तो बच्चों इन मुहावरों का हम किस प्रकार से वाक्य में प्रयोग करेंगे इसे देखते हैं। तो बच्चों देखें यहाँ पर लिखा गया है मुंह खुला का खुला रह जाना। बच्चों इसका अर्थ नहीं लिखने के लिए नहीं कहा गया है, परंतु आप लिख भी सकते हैं। इसका अर्थ होता है हक्का बक्का होकर देखना। आपको केवल वाक्य लिखना है। तो यहाँ वाक्य हम लिख सकते हैं, शेर को देखकर मोहन का मुंह खुला का खुला रह गया। अर्थात शेर को देखकर मोहन का मुंह मोहन वो हक्का बक्का होकर देखने लगा। आगे बच्चों सर शर्म से झुक जाना, इसका अर्थ होता है लज्जित होना। तो यहाँ पर इसका वाक्य बनाया गया है, परीक्षा में फेल हो जाने के कारण सोहन का सर शर्म से झुक गया। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 3 का उत्तर आपने समझ गया और आप चतुर्थ नंबर के प्रश्न को हम लोग अब देखेंगे। तो बच्चों 4 नंबर के प्रश्न को आप देख रहे हैं, दिया गया है बिजू का खेतों का दोस्त है कैसे। तो आपने बिजू का उसे पढ़ा होगा। इसका उत्तर हम लोग देखते हैं कैसे लिख सकते हैं। तो बच्चों देखिए इस प्रकार से लिख सकते हैं, बिजू का दोस्तों की तरह खेत की रखवाली करता है और उसकी मदद करता है, इसलिए बिजुका को खेत का बड़ा दोस्त कहा गया है। आगे 5 नंबर का प्रश्न देखें क्या दिया गया है। तो बच्चों 5 नंबर में दिया गया है, बिजुका कविता को आगे बढ़ाते हुए 4 पंक्तियां सुंदर अक्षरों में लिखिए। तो बच्चों आपने बिजुका कविता पढ़ा होगा, आपको याद होगा। आप उसके जो आगे की पंक्तियां हैं अगर लिख सकते हैं तो बहुत अच्छा। चलिए हम लोग देखते हैं हम लोग इसे कैसे लिख सकते हैं। देखिए 5 नंबर में हम लोग लिख सकते हैं, है प्रकृति का रखवाला, करता है सबकी देखभाल, नहीं डरता किसी से वो, चाहे आगे खड़ा हो पहाड़। आगे बच्चों इंग्लिश का प्रश्न दिया गया है और इसमें प्रश्न संख्या 1 में दिया गया है, चूज ए ट्रू स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द चैप्टर लेट्स प्ले कैरम बोर्ड। लेट्स प्ले कैरम बोर्ड जो अध्याय है उसी से स्टेटमेंट दिया गया है। इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है वो हमें बताना है। तो इसमें जो विकल्प दिया गया है उसमें विकल्प डी सही है और यह विकल्प है, अली नॉक्स ऑन द डोर ऑफ खुशी एंड ईसा। आगे 2 नंबर का प्रश्न है, हु सेड दिस लाइन इन द चैप्टर लेट्स प्ले कैरम बोर्ड। लेट्स प्ले कैरम बोर्ड जो चैप्टर है अध्याय है उसमें यह किसने कहा था। सी इज नॉट वेल टूडे, सी मस्ट स्टे इन द हाउस होल डे। यह बच्चों किसने कहा था वो हमें बताना है और यहाँ जो विकल्प दिया गया है उसमें विकल्प ए सही है, अर्थात खुशी सही है। तो यहाँ पर हम लोग विकल्प ए को सही करेंगे।
आगे बच्चों दिया गया है प्रश्न 3, रीराइट द गिवन सेट ऑफ वर्ड्स बाय यूजिंग द एप्रोप्रिएट पंक्चुएशन। जो यहाँ पर वाक्य दिया गया है बच्चों, शैल वी प्ले लूडो कैरम बोर्ड एंड चेस एट होम। क्या हम लोग लूडो कैरम बोर्ड और चेस घर पर खेल सकते हैं? तो इसका आंसर हम लोगों को पंक्चुएशन के साथ लिखना है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे? केवल मात्र आपको लूडो के बाद एक जो है कॉमा लगाना है और एकदम अंत में आपको फुल स्टॉप लगा देना है, तो आपको आपका यह आंसर हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे शैल वी प्ले कॉमा कैरम बोर्ड एंड चेस एट होम फुल स्टॉप। आगे बच्चों प्रश्न 4 में दिया गया है, व्हाट डज ए कॉकपिट मीन? कॉकपिट का क्या अर्थ होता है? तो बच्चों इसका आंसर में हम लोग लिखेंगे ए कॉकपिट मीन्स द फ्रंट पार्ट ऑफ द एरोप्लेन। कॉकपिट जो है एरोप्लेन का सामने वाला हिस्सा होता है। आगे बच्चों 5 नंबर का प्रश्न देखते हैं। तो बच्चों 5 नंबर में दिया गया है, लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यहाँ पर आपको इस चित्र को देखना है और इसे देखकर नीचे के प्रश्नों का उत्तर देना है। ए नंबर में बच्चों दिया गया है, हु आर दीज टू पीपल? ये जो दो व्यक्ति हैं वो कौन है? तो बच्चों यह जो आप देख रहे हैं, इसे यह जो है जहाज को चलाने का काम करता है और जहाज जो चलाता है उसे हम लोग पायलट कहते हैं। तो हम लोग क्या उत्तर लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे दीज आर टू पायलट्स। उसके बाद बच्चों दिया गया है बी नंबर में, वेयर आर दे सीटिंग? वे लोग कहाँ बैठे हुए हैं? तो हम लोग लिखेंगे पायलट जहाँ पर बैठता है उसे हम लोग कॉकपिट कहते हैं। तो हम लोग इसका उत्तर लिखेंगे दे आर सिटिंग इन द कॉकपिट। तो आगे बच्चों देखेंगे प्रश्न। तो देखिए बच्चों प्रश्न संख्या सी में दिया गया है, व्हाट आर दे डूइंग? वे लोग क्या कर रहे हैं? तो इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे दे आर ऑपरेटिंग द मशीन टू स्टार्ट द प्लेन। वे लोग मशीन को चालू कर रहे हैं, वे लोग मशीन को जो है ऑपरेट कर रहे हैं प्लेन को चलाने के लिए। उसके बाद बच्चों डी नंबर में प्रश्न दिया गया है, हैव यू एवर रीड अबाउट दिस मशीन? क्या आपने इस मशीन के बारे में पढ़ा है कभी? तो हम लोग लिखेंगे नो आई नेवर रीड अबाउट दिस। हम इसे कभी नहीं पढ़े। आगे हम लोग प्रश्न देखें। आगे बच्चों गणित का प्रश्न दिया गया है और इसमें दिया गया है पहले सही विकल्प का चयन करें। और प्रश्न 1 में दिया गया है, लंबाई का मानक मात्रक क्या है? तो बच्चों हमें याद रखना है लंबाई का मानक मात्रक होता है मीटर, यानी कि विकल्प डी सही उत्तर है। आगे बच्चों दिया गया है सही विकल्प का चयन करें और प्रश्न 2 में दिया गया है 100 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर होते हैं? तो बच्चों 100 सेंटीमीटर जो है 1 मीटर के बराबर होते हैं, यानी कि विकल्प ए सही विकल्प है। आगे बच्चों प्रश्न है 5 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे? तो बच्चों जैसा कि हम लोग जानते हैं 1 किलोमीटर में जो है 1000 मीटर होते हैं। तो 5 किलोमीटर में कितने होंगे? इसे हम लोग 5 से 1000 को गुना करने से प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग कैसे लिखेंगे। तो देखिए बच्चों हम लोग लिखेंगे 5 किलोमीटर बराबर 5000 मीटर। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 5 गुने 1000, 1000 बराबर 5000, 5000 मीटर। तो इस प्रकार से मीटर भी आप लिख देंगे इसमें मीटर। तो यह उसका उत्तर हो गया। अब हम लोग आगे 4 नंबर का प्रश्न को देखते हैं। तो बच्चों देखिए 4 नंबर में प्रश्न दिया गया है 7 किलोमीटर 70 मीटर में मीटर में बदलिए। तो बच्चों जैसे कि हमने जाना कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होते हैं, तो 7 किलोमीटर बराबर कितने होंगे? 7000 मीटर और साथ में 70 मीटर भी है। तो इसे हम लोग मीटर में कैसे बदलेंगे देखें। तो देखिए बच्चों इसे इस प्रकार से लिखेंगे 7 किलोमीटर 70 मीटर बराबर 7000 मीटर प्लस 70 मीटर बराबर 7070 मीटर। तो इस प्रकार से इसका हल हो गया। आगे हम लोग 5 नंबर के प्रश्न का हल देखेंगे। देखिए बच्चों 5 नंबर में दिया गया है 2705 ग्राम को किलोग्राम और ग्राम में बदलिए। तो बच्चों हम लोग देखें इसको कैसे लिखेंगे। यह बहुत ही आसान है। 2705 ग्राम, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि
1000 ग्राम में 1 किलोग्राम होता है। तो 2000 ग्राम में 2 किलोग्राम, तो 2 किलोग्राम हो गया। और आगे है 705 ग्राम, तो इसे 705 ग्राम लिख देंगे। तो यानी कि क्या लिखना होगा, 2 किलोग्राम 705 ग्राम। बस इतना ही लिखना है बच्चों। आगे प्रश्न देखेंगे तो आगे बच्चों प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन। तो इसमें दिया गया है बच्चों 1 नंबर में, पौधे जिनकी जड़ें खाई जाती है उसका नाम लिखना है। तो इसमें जो विकल्प है बच्चों वह सही विकल्प है मूली। मूली के जो है हम लोग जड़ भी खाते हैं, इसलिए सही विकल्प मूली है। बच्चों प्रश्न 2 में दिया गया है, जल स्रोत के प्रदूषित होने के का क्या कारण क्या है। तो बच्चों इसमें जो विकल्प दिया गया है उसमें सही विकल्प है कारखानों के गंदे पानी का बहाव नदियों में होना। यह जो है एक प्रमुख कारण है जल स्रोत के प्रदूषित होने का। आगे बच्चों प्रश्न 3 में दिया गया है, भोजन की सामग्रियों का हमारे घर तक पहुंचने का सही क्रम क्या है। तो बच्चों इसका उत्तर हम लोग किस प्रकार से देखिए बच्चों, ऐसे लिखेंगे, भोजन सामग्रियों को हमारे घर तक पहुंचने का निम्न क्रम हो सकते हैं। सर्वप्रथम किसान अपने खेत में फसल रोपता है, वे फसल बढ़ते हैं और वह बिकने के लिए मंडी में आते हैं। मंडी में छोटे व्यापारी उसे खरीदते हैं, उन व्यापारियों से हम खरीदकर अपने घर पर ले आते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 3 का उत्तर हम लोगों ने जाना। अब हम लोग प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। प्रश्न 4 में बच्चों दिया गया है, झारखंड में खेले जाने वाले 4 खेलों के नाम लिखिए। तो बच्चों इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार लिख, झारखंड में खेले जाने वाले 4 खेलों के नाम है क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन और दौड़। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 4 का उत्तर आप लिखेंगे। आगे प्रश्न संख्या 5 को हम लोग देखते हैं। तो बच्चों प्रश्न संख्या 5 में दिया गया है, प्लम्बर तथा राजमिस्त्री के कार्यों का वर्णन करें। तो बच्चों आप प्लम्बर तथा राजमिस्त्री को तो जरूर जानते होंगे। अब हम लोग इसके प्रश्न के उत्तर में प्लम्बर तथा राजमिस्त्री के कार्य को भी जानते हैं। तो बच्चों इसके उत्तर में हम लोग लिखेंगे, प्लम्बर एक ऐसा मिस्त्री होता है जो नल अथवा चापानलों का मरम्मत करता है या उसे नए सिरे से बनाता है। आगे लिखेंगे राजमिस्त्री के कार्य को। राजमिस्त्री का कार्य नए मकानों को ईंट, बालू और सीमेंट की सहायता से बनाना होता है। राजमिस्त्री मकानों का मरम्मत का भी काम करता है। तो इस प्रकार से बच्चों नवंबर के सारे प्रश्नों का हल हो चुका है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर दें। तो बच्चों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।